हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हम कैसे कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास अमेजोन है या कोई भी, मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ वेबसाइट को, बट यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है ऑनलाइन शॉपिंग की और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हो, मोबाइल या कोई भी आइटम रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, यहाँ पे लिखा है सॉर्ट बाय। ऑलरेडी सॉर्टिंग हम देख रहे हैं, सिमिलर नेम है सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या करना है आपको, आइटम्स को सॉर्ट करना है। किस तरह से करना है, आपको लो टू हाई करना है, मतलब करंट प्राइस जो है लोएस्ट प्राइस वहां से हाईएस्ट प्राइस करना है, हाईएस्ट प्राइस से लोएस्ट प्राइस करना है। कस्टमर रिव्यूज पे आपको सॉर्टिंग करना है, न्यूएस्ट मतलब न्यू कोई आइटम अवेलेबल है या न्यू आइटम्स जो लास्ट में ऐड हुई है उससे सॉर्टिंग करना है, बेस सेलर से आपको सॉर्टिंग करना है। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है कि टेबल है हमारे पास, उसमें यहाँ पे अप एंड डाउन का आइकॉन आप देख सकते हो कि जैसे मैं अप पे क्लिक कर रहा हूं तो असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है। असेंडिंग मतलब लोएस्ट अमाउंट या लोएस्ट कैरेक्टर ए टू जेड, और 0 to 9 तो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर का सॉर्टिंग नहीं होगा, वो हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एज है तो आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं डिसेंडिंग मतलब डाउन एरो पे क्लिक करूंगा तो डिसेंडिंग होगा, तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू टेबल में सबसे पहले वो शो करेगी, उसके बाद लोएस्ट। तो इस तरह से मैं टेबल में सॉर्टिंग का यूज कर सकता हूं कि अगर मुझे नाम में सॉर्टिंग चाहिए, नेम में, पोजीशन में चाहिए या फिर ऑफिस में चाहिए या कोई भी मुझे डेटा में सॉर्टिंग करनी है डेटा में, तो मैं वो कर सकता हूं। जैसे आप अमेजोन में रियल टाइम में देख सकते हो कि लोएस्ट टू हाईएस्ट प्राइस आपको, तो वहां पे क्या जो भी आइटम्स है हमारी उसमें से वो सॉर्टिंग करके दे रहा है डेटा को और लोएस्ट प्राइस से हमें हाईएस्ट शो करेगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं, थियरी कॉन्सेप्ट नहीं है। असेंडिंग 0 to 9, डिसेंडिंग 9 to 0, अल्फाबेटिक A to Z और कस्टम लॉजिक आप ऐड कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं रियल टाइम। अगर मैं इस तरह से सॉर्ट कर रहा हूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 10, 100, 2, 5। बिकॉज आप जब नॉर्मल सॉर्ट का यूज करते हो वहां पे ए और इस तरह से कुछ लॉजिक यूज नहीं कर रहा है, तो वहां पे वो एज अ नंबर का सॉर्टिंग नहीं कर सकता। नंबर के लिए आपको सॉर्ट में क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉजिक को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एनिम्यूज फंक्शन होगा जो हमने आगे देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एनिम्यूज फंक्शन में देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में। और यहाँ पे अगर सॉर्टिंग चाहिए A-B, तो वन लाइन ऑफ द कोड हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमारा कोड वन लाइन का है तो मैं जैसे ही सेव कर रहा हूं तो यहाँ पे सॉर्टिंग हो गया। अगर मुझे लार्जेस्ट अमाउंट हाईएस्ट अमाउंट से सॉर्टिंग करना है तो मैं यहाँ पे B को रिप्लेस कर दूंगा A से और यहाँ पे A को रिप्लेस कर दूंगा B से, तो हाईएस्ट अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे शो करेगी। तो इस तरह से अगर नॉर्मल सॉर्टिंग करनी है, हमें नॉर्मल कोई लॉजिक ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट या नॉर्मल नंबर में सॉर्टिंग नहीं हो सकता, आपको स्ट्रिंग है तो। बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट कंपेयर्स 10 and 2, जैसे यहाँ पे 2 है और 10 है, तो बाय लुकिंग एट द फर्स्ट कैरेक्टर, तो यहाँ पे जब भी हम नंबर से कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट कैरेक्टर वो चेक करेगा, तो एज ए वो स्ट्रिंग में चेक करेगा। 1 इज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में कभी भी वो कंपेयर नहीं करेगा फर्स्ट 2 आएगा या फर्स्ट 1 आएगा, बिकॉज उसके लिए तो एक सॉर्टिंग है, तो वो एक वैल्यू रिटर्न फॉल्स ही करेगा ऐसे बेसिकली देखने जाएंगे तो इसीलिए वो नंबर्स को सॉर्टिंग नहीं करेगा। अगर नंबर्स को आपको सॉर्ट करना है तो उसके अंदर हमें इस तरह से लॉजिक को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैसे वर्क करता है, हम एक एग्जांपल देखेंगे कि एरे सॉर्ट, उसमें ए और बी क्या है कि आपका जो पूरा एरे है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपकी ए है, सेकेंड वैल्यू बी है। सेकेंड वो कंपेयर करेगा 1 by 1, 10 को 5 से, तो 10 ए है, 5 बी है। सेकेंड टाइम वो चेक करेगा 10 और 100 से, तो दोनों में 10 ए है, 100 बी है। तो अगर कोई यहाँ पे वैल्यू सॉर्टिंग हो रही है तो वो रिप्लेस कर देगा। वो हम आगे मेथड ऐसे देखेंगे, कहीं पे एक्सप्लेन नहीं करना है हमें, बट एज अ बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यू, ये जो सॉर्टिंग है वो सॉर्टिंग लोएस्ट से हाईएस्ट के लिए, तो ए इज स्मॉलर देन बी, तो कीप ऑर्डर ए एंड बी। अगर ए बी से स्मॉलर है तो वो रिप्लेस नहीं करेगा, स्वैप नहीं करेगा। पॉजिटिव अगर उसे नंबर मिला जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास 2 वैल्यू है 5 and 6 या 1 and 2, तो A is a 1, 2 is a B, तो मैं माइनस करूंगा A minus B
ए 1 माइनस 2, तो मुझे वैल्यू नेगेटिव मिलेगी -1, तो वो स्वैप नहीं करेगा। बट ऐसा एक नंबर है मेरा 5, दूसरा नंबर है 3, तो a इज अ 5, 3 इज अ b, तो 5 माइनस 3, तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिला 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू का डिफरेंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसे सॉर्ट कर दूंगा, 3 को रिप्लेस करूंगा 5 से, 5 को रिप्लेस करूंगा 3 से, तो ये बेसिक है। और वैल्यूज आर इक्वल, मतलब 5 5 है, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो वो वहां पे चेंज नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो स्वैप एलिमेंट। एक डिटेल्स में एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे कि उसके अंदर मुझे बहुत सारी डिटेल्स है, नेम है, एड्रेस है, तो उसे कैसे हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि पहले हम इसे सॉर्ट करते हैं कि एक एरे है और इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं और यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं होगा, बट मैंने जैसे यहाँ पे स्कोर को प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, बट मैं यहाँ पे 0 ऐड कर रहा हूं, तो वो वहां पे सॉर्टिंग कर देगा हमें। बट ओके, तो यहाँ पे 100 और सेम 1 4 5, तो यहाँ पे जैसे सेव कर रहा हूं तो कुछ वैल्यूज रिप्लेस हो रही है, बट यहाँ पे 100 में क्या आ रहा है कि 100 आउटपुट फर्स्ट आ रहा है, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे कि जो कंपेयर करेगा तो फर्स्ट एलिमेंट एज अ 1 को चेक करेगा, तो यहाँ पे 1 एज अ वो फर्स्ट एलिमेंट है, स्टार्टिंग में आएगा लोएस्ट प्राइस में, वो 0 चेक नहीं करेगा, 10 है तो 0 चेक नहीं करेगा, 1 चेक करेगा, तो वो इस तरह से सॉर्टिंग कराए, मतलब गलत वे में वो सॉर्टिंग कराएगा। नंबर में हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनिम्यूज फंक्शन बनाएंगे, बेसिकली इसके अंदर हम रिटर्न करते थे, बट हमारी 1 लाइन का कोड है, 1 लाइन ऑफ द कोड, तो हम सॉर्ट का रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, और ए और बी, तो यहाँ पे परफेक्टली हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा, सॉर्ट। और नेक्स्ट हम क्या देखने वाले थे कि हमारा जो एक एरे है उसे हमें सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इसकी फंक्शनलिटी बैक साइड में कैसे वर्क कर रही है, बिकॉज हम नॉर्मली इसका यूज करते हैं सॉर्ट का रियल टाइम प्रोजेक्ट में कि हमारे पास कोई डेटा है उसको हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अनदर मेथड है, जैसे कि हम फिल्टर का यूज करके, इंडेक्स ऑफ का यूज करके हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, बट वो एक अनदर वे है। बट करंटली हम सॉर्टिंग पॉइंट्स देख रहे हैं। तो एक कोई इंटरव्यू में नहीं पूछेगा सॉर्टिंग कैसे वर्क कर रहा है, बहुत सारे, मतलब 100 ऑफ द इंटरव्यू आप दे रहे हो, उसमें से एक इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि सॉर्टिंग कैसे वर्क कर सकता है इन बैक एंड साइड। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, थोड़ा हार्ड है, हेवी है और थोड़ा एडवांस लेवल है, बट इसको सिर्फ समझना है, कोड नहीं करना है। तो समझ से कि यहाँ पे कह रहे हैं 6 2, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले राउंड 1 फर्स्ट टाइम वो चेक करेगा पूरे एरे को 1 बाय 1, और जैसे उसको कोई वैल्यू मिल रही है एज अ नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस तरह से वो रिप्लेस करेगा। तो सबसे पहले a इज अ 6, b इज अ 2, उसने चेक किया कि यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव, 6 माइनस 2 इक्वल टू पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, तो वो स्वैप कर देगा। तो स्वैप करके क्या आएगा, 2 पहले आ जाएगा, 6 बाद में आ जाएगा। सेकेंड टाइम में 6 और 5 को चेक करेगा, 6 और 5 में 5 शॉर्ट है तो उसको स्वैप कर देगा। उसी तरह 6 एंड 3, देन 3 को रिप्लेस कर देगा और 3 एंड 6 स्वैप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 और 8 चेक करेगा कि 6 और 8 में क्या पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव, तो 6 माइनस 8 नेगेटिव वैल्यू मिल रही है माइनस में, तो यहाँ पे वो स्वैप नहीं करेगा, यहाँ पे नो स्वैप। उसके बाद जो उसको हाईएस्ट वैल्यू मिली तो बी हो जाएगा हमारा ए, और नेक्स्ट वैल्यू जो कंपेयर करेगा वो हमारा हो जाएगा बी। तो उसके बाद चेक करेगा 8 और 4 को, जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू है, तो 8 और 4 यहाँ पे चेक हुआ, पॉजिटिव वैल्यू मिला हमें, तो उसने स्वैप कर दिया। उसके बाद फिर से 8 माइनस 7, 7 रिप्लेस हो गया, 8 माइनस 9, तो यहाँ पे एक हमें नेगेटिव वैल्यू मिली -1, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। उसके बाद फिर से वो 9 चेक करेगा उसकी अगली वैल्यू से, जैसे वो यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई वो फिर से स्टार्ट करेगा, तो सेकेंड राउंड आएगा, उसी तरह वो चेक करता रहेगा जब तक पूरा डेटा हमारा सॉर्ट नहीं हो जाता लास्ट वैल्यू तक। नेक्स्ट टाइम आएगा तो वो फिर से सॉर्ट करेगा 2 और 5 को, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मिला, उसी तरह वो रिप्लेस करता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब राउंड 2 में एक्सप्लेन कर दूंगा, राउंड 3 भी इजी है, चलो देख लेते हैं कि 2 एंड 5 चेक किया, उसे वैल्यूज पॉजिटिव मिली, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिली, 2 माइनस 5 इक्वल टू -3,
तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। उसके बाद 5-3 चेक किया, रिप्लेस कर दिया, 5-6, 6-4, 6-3, 7-8, 8-1, 1-8, तो लास्ट में 8-1 रिप्लेस हो गया। लास्ट में ये हमारा एज अ आउटपुट था जो लास्ट राउंड 3 आया। तीसरे राउंड में पूरा स्वैप किया तो उसे 4 और 5 मिला, जहां पे उसको स्वैप करना था। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 और 4 है, बट उस राउंड 3 में चेक किया और ये स्वैप होने के बाद की वैल्यू है, तो 4 और 5 यहाँ पे रिप्लेस हो गए। उसके बाद 5-6, 6-1 इस तरह से चेक हुआ और वहां पे परफेक्टली वर्क कर रहा है, जैसे 4-5 रिप्लेस हो गए। उसके बाद 5-6 चेक हुआ, यहाँ पे वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिली, 5 नेगेटिव मिली, नेगेटिव मतलब माइनस, तो यहाँ पे रिप्लेस नहीं होगा। उसके बाद 6-1 चेक किया तो यहाँ पे सॉर्टिंग हो रहा है, तो 6 चेंज हो जाएगा और 1 हो जाएगा 6 के रिप्लेस में। और उसके बाद बाकी की वैल्यू परफेक्टली है, मतलब हमें वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, तो यहाँ पे स्वैप नहीं होगा। उसके बाद जो हमारी रिप्लेस हो गई थी, 1 आगे आ गया था और 6 पीछे चला गया था, ए और बी, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 एंड बी हमारा चेंज हो गया था। तो उसी तरह 1 बाय 1 वैल्यू चेक होगी और पूरा रिप्लेस चेक होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पे चेक हो रहा है, मैंने यहाँ पे पूरा एज अ मल्टीपल लाइन का कोड ना लिखना पड़े, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया कि 1 और 5 चेक होगा और वो रिप्लेस होगा। और उसके बाद की वैल्यू तो ऑलरेडी सॉर्टिंग है, तो मतलब वो चेक तो करेगा बट उसे वैल्यूज में एज अ फॉल्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि नो स्वैप, बिकॉज ऑफ उसको वैल्यू एज अ पॉजिटिव में मिल रही है, नेगेटिव में मिल रही है। इसीलिए पॉजिटिव में जैसे मिलेगी 1-4 नेगेटिव, तो वो तुरंत हो जाएगी। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ नेगेटिव पॉजिटिव में। तो इसी तरह वो क्या करेगा, पूरे एरे को 1 बाय 1 चेक करेगा। कंपेयर आप सिंपल समझो कि एक मेरे पास एरे है, वो फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर करेगा, वो करता रहेगा। अगर उसे कोई हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है तो उस वैल्यू के बाद के नेक्स्ट वैल्यू को वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही एरे खत्म होगा सेकंड राउंड चेक करेगा, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस तरह से वो चेक करता रहेगा जब तक आपका पूरा एरे सॉर्ट नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको रिटर्न कर देगा। तो बेसिक सॉर्ट इस तरह से फंक्शनलिटी वर्क करेगा। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है तो वो हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि अब जो नंबर को सॉर्ट कर रहा है 100, तो यहाँ पे परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज वो नंबर को एज अ काउंट कर रहा है स्ट्रिंग में, तो वो कर रहा है। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम डायरेक्टली सॉर्ट का यूज कर सकते हैं मेथड को। हमें a माइनस b माइनस a ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया नेम्स डॉट सॉर्ट और यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूं, तो हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। कुछ मिस्टेक हुआ है हमारा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, ओके, तो यहाँ पे हम लेट चेंज कर दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि मिस्टेक ये है कि मैंने नेम को प्रिंट ही नहीं किया। तो नेम यहाँ पे प्रिंट कर देते, एप्पल बनाना यहाँ पे सॉर्ट हो गया। मतलब बेसिकली स्ट्रिंग में इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास कोई यूजर की लिस्ट है, उसमें नाम है, स्कोर है, तो मुझे कोई प्राइस से सॉर्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, यूजर को हम प्रिंट कर देंगे और यूजर्स, तो यहाँ पे एक यूजर्स एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है नेम एज अ कीडी और नेम इज अ डेव, एक और नेम है जो डेव है, और यहाँ पे स्कोर है 95-120। तो मुझे यहाँ पे स्कोर से सॉर्टिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी डॉट स्कोर, बेसिक हम बी माइनस ए या ए माइनस बी करेंगे। तो यहाँ पे बी को हमने आगे रखा है, मतलब मुझे हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट शो करनी है, उसके बाद लोएस्ट। तो यहाँ पे डेव सबसे पहले शो करेगा, बट मान लो मुझे लोएस्ट फर्स्ट शो करनी है अपने टेबल में, तो ए माइनस बी, तो यहाँ पे फर्स्ट हमें आउटपुट आएगा केडी। और मुझे नाम से कोई सॉर्टिंग करनी, तो मैं यहाँ पे जस्ट रिप्लेस कर दूंगा नाम, तो यहाँ पे नाम से सॉर्टिंग हो जाएगा हमारा केडी। तो इस तरह से हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का हम सॉर्ट कर सकते हैं डेटा को। इसमें क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज इम्यूटेबली बेस्ड प्रैक्टिस। इम्यूटेबल क्या है कि चेंज नहीं होगी आपकी जो ओरिजिनल एरे है। तो जब एरे डॉट सॉर्ट कर रहे हो तो आपका ओरिजिनल एरे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे यूजर को प्रिंट किया तो हमारा ओरिजिनल एरे चेंज हो गया, हमने जो डायरेक्टली यूजर को प्रिंट किया।
उसके बाद हम कोई वेरिएबल में हम उसे असाइन कर रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और इसी को हम प्रिंट कर रहे हैं डेटा को और यूजर को भी। तो जैसे मैं सेव कर रहा हूं तो हमारा जो डेटा है यूजर दोनों चेंज हो गए। तो हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो हम किसी से इसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी मुझे अगर एरे चाहिए जो मेरा ओरिजिनल है कंपेयर करने के लिए, तो मैं कैसे उसको गेट कर सकता हूँ? एपीआई तो मैं कॉल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करूंगा। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं दो कॉन्केट करने के लिए, दो एरे को। बट सिंपल एक एरे है उसे भी मुझे यूज करना है, तो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं सेव कर रहा हूं, यहाँ पे देख सकते हो कि केडी हमारा एक ऑलरेडी हमारा जो ओरिजिनल है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बी माइनस नेम कर देते हैं। तो हमारा सॉर्टिंग होगा जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट जेड से वहां से स्टार्ट होगा। तो पहले हमारा आउटपुट जो आ रहा है यूजर का हम प्रिंट करेंगे, सॉरी डेटा का, जो हमने यहाँ पे सॉर्ट किया है जो मेरे ओरिजिनल एरे से। तो मेरे ओरिजिनल एरे में के सबसे पहले आ रहा है, डी बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे सही था हमारा, हमें ए माइनस बी मतलब मुझे नाम से करना है। तो मैं फिर से सेव कर रहा हूं और यहाँ पे सबसे पहले हमें आएगा देव। देव नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ यूजर्स। और सॉर्टिंग, हमने डेटा को प्रिंट किया, सेव किया, तो हमारा आउटपुट क्यों चेंज नहीं हो रहा है, केडी देव। स्कोर से हम ट्राई करते हैं और यहाँ पे ओके सो सबसे पहले 120, जैसे मैं यहाँ पे स्कोर्स पे कर रहा हूँ तो मुझे हाईएस्ट वैल्यू सबसे पहले चाहिए। ओके वो वर्क कर रहा था बिकॉज ऑफ हमने डी एज अ फर्स्ट आएगा, केडी बाद में आएगा। तो सबसे पहले बी माइनस स्कोर, मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमें आ रहा है आउटपुट में देव देव, और स्कोर है हमारा 120। और हमारा जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कॉन्स्ट यूजर और ये हमारा जो ओरिजिनल है दोनों सेम है, बट मैंने जो रिप्लेस किया डेटा को सॉर्ट करके डेटा में स्टोर किया, तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड फिल्टर वाला डेटा है, फिल्टर जो लगा है डेटा है, वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो यहाँ पे जब आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करोगे तो आपका ओरिजिनल डेटा चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है टू सॉर्टेड मेथड। टू सॉर्टेड मेथड है मतलब कि आपको यूजर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज नहीं करना है और डायरेक्टली आप टू सॉर्टेड मेथड का यूज कर रहे हो, तो आपके ओरिजिनल एरे में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो केडी और देव जो मेरा ओरिजिनल एरे है और जो मैंने सॉर्ट किया है, दोनों डेटा में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो टू सॉर्टेड मेथड अपडेटेड है। सॉर्ट मेथड का आप जब यूज करते हो तो आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे और कोई और एग्जांपल भी देखेंगे, और जैसे हम सारे एरे मेथड चेक कर लेंगे, कवर कर लेंगे सारे पॉइंट्स को, उसके बाद हम कुछ लॉजिकली ट्रिकी क्वेश्चन देखेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।